हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है या रहने की सोच रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कानूनी अधिकार दे दिए हैं। कुछ ऐसे अधिकार दे दिए हैं जो अब तक नहीं मिले थे। नए जजमेंट आ गए हैं। नए जजमेंट के अनुसार लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए कानूनी अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अब बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्या क्या वो बातें हैं, उस जजमेंट की मुख्य बातें जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो ये अधिकार दिए गए हैं, अब आपका ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। आपके अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, जिसका हर एक व्यक्ति को पालन करना जरूरी है। चलिए हम बताते हैं कुछ फैक्ट को जिसको आपके अधिकार, कानूनी अधिकार के रूप में आपको मिले हैं। नंबर 1 अगर बात की जाए तो अब लिव इन में रहने वाले जोड़े, जो जोड़े हैं वो अब ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आपने। अब उनके लिए ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है लिव इन में रहने के लिए। यह सबसे अच्छा आया है। यानी कि अब अगर वो पैसों का इकट्ठा करना चाहते हैं, मान लीजिए दोनों कमा रहे हों और दोनों पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो ज्वाइंट अकाउंट खोलकर पैसे को सेविंग कर सकते हैं, बचाकर रख सकते हैं। दूसरी जो बात आई है, अब वह प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं ज्वाइंट में। यानी जो लड़का होगा वह अपनी जो जिसके साथ रह रहा है लिव इन में, उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, या जो महिला है वह उस पुरुष के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। अब दोनों एक दूसरे के पक्ष में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इसको मेंशन करेंगे कि हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, शेयर की बात आती है। वह किसी भी कंपनी में शेयर भी लगा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ट्रेंड चला हुआ शेयर लगाने का, तो वह शेयर भी आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी व्यक्ति। अगली बात, अब घर चलाने के लिए जो महिला होगी, घर चलाने के लिए अब उसको हाउस वाइफ कह सकते हैं। हाउस वाइफ यानी जो भी लिव इन में रह रहा है वो महिला अब एक हाउस वाइफ की तरह रह सकती है और वह खर्चे की मांग कर सकती है। घर चलाने के लिए आप इसको गृहिणी भी बोल सकते हैं। गृहिणी के रूप में काम करेगी। ऐसा नहीं कि पहले वह ऐसे ही रहती थी, लेकिन अब वह हाउस वाइफ कही जाएगी, गृहिणी कही जाएगी, घर चलाने वाली महिला कही जाएगी। और वो घर चलाने के लिए अपने जो लिव इन में रह रही है उनसे खर्चे की मांग कर सकती है। कोई डाउट्स? लिव इन मतलब समझ रहे हैं ना? बिना शादी के कोई भी जोड़ा एक साथ कहीं भी रह सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। वह एक साथ लिव इन में रह सकते हैं बिना शादी के। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वह जोड़े ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी अब खरीद सकते हैं और शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं। और जो महिला है वह हाउस वाइफ कहलाएगी, गृहिणी कहलाएगी, और खर्चे के लिए वह खर्चा भी मांग सकती है। और सबसे अहम जिसके लिए वह लिव इन में जाते हैं, वह शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। शारीरिक संबंध। तो चलिए अगर बात करेंगे हम, सबसे बड़ी बात, अगर आपको इन सभी का लाभ लेना है तो आपको लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही मोस्ट जरूरी है। अगर आपके पास लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इन सभी के लिए हकदार नहीं हैं। आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है,
कभी भी किसी भी अवस्था में। अगर आपके पास लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है तो यकीन मानिए आपको कभी रेप केस का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। जो लिव इन रिलेशनशिप की बात में शारीरिक संबंध की आती है, बाद में लड़कियां नहीं कह सकती है कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया या किसी भी कारण से रेप किया है, क्योंकि आपके पास बाकायदे सर्टिफिकेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो उसको लीगली तरह से बनवाएं, ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाएं जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध हो और आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप कहीं भी दिखाकर बच सकते हैं, झूठे रेप केस से भी बच सकते हैं। अगर ये बात महिला कहती नहीं ये मेरे साथ प्रलोभन दिया शादी करने का इसलिए मैं इसके साथ रही, तो अगर लिव इन सर्टिफिकेट है तो आपको एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उनको कोर्ट में दिखा करके इन सारे मामलों से जो भी वो अगर आपके खिलाफ एलिगेशन लगाती है तो बच सकते हैं। दूसरी बात, और भी इसमें कई सारी बातों को दिया गया है, जैसे जो महिला है अब वह बच्चा भी पैदा कर सकती है, वह बच्चा भी पैदा कर देगी लिव इन रिलेशनशिप का, और वह बच्चा वैध होगा, इन दोनों का होगा, इन दोनों लोगों का संयुक्त बच्चा होगा। माना जाएगा कि यह बच्चा इन्हीं का है। और जो उसका लिव इन पिता रहेगा उसको पिता का नाम भी मिलेगा, पिता का उस बच्चे को पिता का नाम भी मिलेगा, माता का भी नाम भी इसमें मिलेगा इस नए कानून के तहत। और दूसरी बात, जो औरत है अब उसको माँ बनने का अधिकार भी इसमें मिल गया है, यानी माँ बनने का अधिकार। जब बच्चा पैदा करे सीधी बात हो, माँ बनने का अधिकार तो है ही, तो माँ बच्चे अधिकार हो जाएगा, उस बच्चे को पिता का नाम मिल जाएगा, वह बच्चा जायज कहलाएगा। और अगर बात की जाए अगले ऑप्शन की तरफ, घरेलू हिंसा का, दोस्तों अगर आपके पास लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है तो घरेलू हिंसा का मुकदमा भी किया जा सकता है। और बाद में भरण पोषण का मामला भी, जैसे मान लीजिए दोनों में तकरार हो गई तो भरण पोषण का भी मामला बन सकता है और बनेगा, वह भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। लेकिन उस स्थिति में कब घरेलू हिंसा और भरण पोषण उस महिला को नहीं मिलेगा, इसके लिए भी थोड़ा जान लीजिए। जैसे अगर वह लड़की या जो महिला आपके साथ रह रही है वह जानती हो कि इसकी शादी पहले हो चुकी है, यानी वो उस पुरुष की शादी पहले हो चुकी है, वह जानती है और उसकी पत्नी भी है, फिर भी अगर उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है तब वह घरेलू हिंसा या भरण पोषण का वाद नहीं ला सकती है। बात समझ आई? जैसे जो महिला रह रही है वह उस पुरुष के खिलाफ भरण पोषण या हिंसा का मुकदमा नहीं कर सकती है, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि इसकी शादीशुदा है या दोनों एक साथ पति पत्नी अभी भी जिंदा हैं और रह रहे हैं। बात समझ में आई इतना? जब तक पहली पत्नी का, अगर मान लीजिए उस जो पहली पत्नी है उसका तलाक हो गया है तब तो कोई बात नहीं है, तलाक हो गया तब दोनों का हकदार हो सकती है। लेकिन अगर तलाक नहीं हुआ है तब यह महिला भरण पोषण या हिंसा घरेलू हिंसा करने का अधिकार नहीं रखती है। बात समझ में आई? तो ये कुछ रहे अधिकार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए। आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत कोई भी डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।